इस वीडियो में है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने लीनियर पेयर और इंटरसेक्टिंग लाइंस और थ्योरम्स और एग्जाम्स के बारे में पढ़ा था। हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, इन फिगर इफ़ x plus y is equals to w plus z then prove that AOB is a line। यानी यहाँ पे जो दो एंगल दे रखे हैं x और y, इन दोनों का सम अगर w प्लस z के इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि जो AOB दे रखी है वो एक लाइन दे रखी है। यानी हमें क्वेश्चन में हमें बोला नहीं गया है कि ये AOB ये कोई लाइन है, यानी यहाँ पे अगर ये लाइन नहीं है तो वहाँ हम लीनियर पेयर का यूज़ कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया था जहाँ भी स्ट्रेट लाइन होती है तो किसी एक पॉइंट पे जो दो एंगल मिलकर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उनका सम 180 होता है, और अगर दो से ज़्यादा मिलकर भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो उनका सम भी 180 होगा। बट यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि AOB क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो AOB पे बनने वाले एंगल्स का सम हम अपने आप से 180 नहीं मान सकते। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। हमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं दे रखी AOB, तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी भी एंगल का सम 180 तो नहीं ले सकते। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, किसी भी पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे कि अगर हम इतने एंगल की बात करें तो ये 180 होता है, लेकिन अगर इस पूरे की बात करें तो ये हमारा 360। ऐसे यहाँ पे जो O वर्टेक्स है उस पर ये पूरा जो एंगल होगा ये कितना होगा, 360 होगा। यानी इस सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360। तो देखिए x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। और इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। चारों एंगल का सम हमारा 360। अब हमें दे रखा है कि x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के इक्वल है। इसका मतलब जहाँ पे w प्लस जेड लिखा हुआ है वहाँ पे हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इस w प्लस जेड की जगह भी मैं क्या लिख देता हूँ, x प्लस वाई। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल है, तो मैंने w प्लस जेड को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया। और ब्रैकेट में हम रीज़न देंगे बिकॉज ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल है। आगे देखो, अब ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, और y प्लस वाई 2y, और राइट साइड में 360 डिग्री। अब 2x और 2y में से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हम ले लेते हैं। ये हमारा कितना आएगा, 360। अब देखिए जो 2 है इस पूरे x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 360 डिग्री बाय 2, अब ये हमारा कट के कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी x प्लस वाई का सम कितना आया, 180। अब जो x प्लस वाई था वो इक्वल था w प्लस जेड के, तो x प्लस वाई का सम 180 है तो w प्लस जेड का भी 180 होगा। तो इससे कि इन दोनों का सम कितना आ गया, 180। अब x प्लस वाई को बोलो तब भी उनका सम 180, और y w प्लस जेड की बात करें तो भी सम 180। अब देखो इसका मतलब यानी इस पॉइंट पे ये एंगल प्लस ये एंगल सम 180 बना रहा है, और ये एंगल प्लस ये एंगल सम भी 180 बना रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट पे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे x और y है या w और z है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर दो एडजेसेंट एंगल मिलके उनका सम 180 बनता है तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन है। क्यों, लीनियर पेयर एग्जाम पढ़ा है हमने कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी पे एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। और इसका कन्वर्स क्या है, एग्जाम 6.2 कि अगर दो एंगल का सम 180 आता है और वो एंगल एडजेसेंट है तो वो लाइन भी कैसी होगी, स्ट्रेट। तो हमने इस पॉइंट पे एडजेसेंट एंगल का सम 180 दिखा दिया। तो इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, विच इम्प्लाइज AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Question number 5th. In figure, POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equals to half of angle QOS माइनस POS. तो देखो बेसिकली क्या बोला हुआ है यहाँ पे POQ एक लाइन दे रखी है जिसपे एक रे है OR जो कि परपेंडिकुलर है PQ के परपेंडिकुलर मीन्स OR जो है 90 का एंगल बनाएगी. अब OS एक और रे है OS जो POR के बीच में आ रही है. OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR यानी OP और OR ये वाली और ये वाली इन दोनों के बीच में एक रे है OS. ओके तो कभी भी ये नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि OP और OR के बीच में जो ये रे आ रही है OS ये इस एंगल को बाइसेक्ट करे, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं मानेंगे. हमें सिर्फ कितना गिवन है वो देखिए. हमें गिवन है POQ एक लाइन दे रखी है. इसके अलावा हमें बोला है OR जो है परपेंडिकुलर है PQ के. इसके अलावा जो बाकी हमें रेस दे रखी है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है नोट करना, हम सिर्फ वो चीज़ें नोट करेंगे जो हमें दे रखा हो अलग से. अब देखिए टू प्रूफ में हमारा क्या आ जाएगा, ये ऐसे कैसा आएगा पूरा, यानी एंगल ROS इक्वल प्रूव करना हमें 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. तो प्रूफ देखिए, अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूं जो OR जो है PQ के परपेंडिकुलर है, तो उसके अगर मैं लेफ्ट में ये देखूं तो ये एंगल कितना है, एंगल POR और एंगल QOR दोनों क्या 90 होंगे. भाई हमें बोला हुआ है OR जो है परपेंडिकुलर है PQ के, तो इसका मतलब है OR और PQ जिस पॉइंट में मीट करेंगे वहाँ पे 90 का एंगल बनेगा. तो देखिए एंगल POR इक्वल्स टू एंगल QOR यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 हैं. ये दोनों इक्वल हैं, तो हम रीज़न दे सकते हैं क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना है, सॉरी दोनों एंगल कितने के होंगे 90 के. तो दोनों एंगल 90 के, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है. अब देखो अगर एंगल POR की तरफ हम ध्यान दें, एंगल POR इसमें एंगल ROS आ रहा है, तो मैं एंगल POR को ब्रेक करके लिख देता हूँ एंगल ROS. अब अगर ये पूरा एंगल है उसमें से मैंने ये एंगल तो लिख दिया, कितना बचा, सिर्फ यही बचेगा, यानी एंगल ROS प्लस एंगल POS. यानी कि एंगल इस तरीके से दे रखा था और हमें ये पूरा एंगल लेना है, तो मैंने इतना एंगल ले लिया, तो कितना बचा, यही बचेगा. तो ये हमारा R था, ये O S और P, तो ये हमारा क्या हो गया POS और ROS. इन दोनों एंगल में ब्रेक हो गया. अब देखो एंगल QOR, अब इसमें तो ROS आ ही नहीं रहा और हमें तो ROS की ज़रूरत है. हमें इसमें क्या बोला हुआ है, तीन एंगल की बात हो रही है, ROS QOS और POS. तो POS और ROS आ गया, तो बचा QOS. तो मैं QOR की जगह ऐसा क्या करूं कि यहाँ पे QOS का यूज़ हो जाए, यानी इस एंगल की जगह मैं क्या लिखूँ कि QOS आ जाए हमारा. तो देखो मेरे को ये पूरा एंगल चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है QOR, तो इस पूरे एंगल यानी QOS, ध्यान से देखो ये पूरा जो एंगल है ये क्या है हमारा QOS. अगर इस QOS में से मैं सिर्फ इतना एंगल हटा दूं, ये वाला पोर्शन, इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो सिर्फ ये वाला बचेगा, यानी QOR यानी ये वाला एंगल. तो QOR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल QOS माइनस एंगल ROS. अब देखो एंगल ROS माइनस में उधर जाके क्या होगा प्लस, और एक ROS यहाँ पहले से ही दे रखा है, दूसरा उधर से आएगा, और POS को हम उधर ले जाके क्या कर देंगे माइनस. अब ROS और ROS दोनों एंगल सेम है, तो दो सेम चीज़ें ऐड होती है तो ट्वाइस हो जाता है, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इक्वल्स टू QOS
माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखो यहाँ पे 2 है तो ट्वाइस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और इस पूरे के नीचे आ जाएगा 2। अब इस पूरे के नीचे 2 दिखा दो या आप अलग से दिखा दो हाफ, इसका मतलब भी क्या है कि क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस जो होगा उसका हाफ किया जा रहा है, और अगर अलग से आप दिखा दोगे हाफ तो भी आपका सही होगा। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया एंगल आर ओ एस जो है हाफ होगा एंगल क्यू ओ एस और एंगल पी ओ एस के डिफरेंस के। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो सबसे पहले इसमें फिगर नहीं दे रखी, हम पहले फिगर ही बना लेते हैं। हमें बोला गया है कि एंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, तो मैं ऐसे एक एंगल बना लेता हूँ। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो एक्स वाई को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनेगा कि सर हमने नीचे की तरफ क्यों प्रोड्यूस किया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं किया। अब देखो अगर हम ऊपर की तरफ करते हैं, एक्स वाई को ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करते तो इस फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एंगल तब भी वही रहता, वाई पॉइंट पे तब भी एक ही एंगल बनता। अगर मैं इस तरह की फिगर बनाई एक्स वाई और जेड और मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया तो ये एंगल तो तब भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें एक ही एंगल है। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में बोला है तो उसके अकॉर्डिंग ये फिगर सूट नहीं होती। अब देखो इन्होंने बोला एक्स वाई को प्रोड्यूस करो पॉइंट पी तक, हमने कर दिया। आगे बोला है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से एक फिगर बनानी है। अगर इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, देखो जेड वाई पी कौन सा है, जेड वाई पी यानी ये एंगल। तो अगर जेड वाई पी एंगल को जो रे वाई क्यू है बाइसेक्ट कर रही है तो वाई से निकली हुई रे क्या होगी, वाई क्यू, यानी ये क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब बराबर भागों में बांटेगी, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, इक्वल। तो हमें एंगल जेड एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले जो हमें पता है 64 डिग्री दे रखा है। अब ध्यान से देखो आप, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर मैं लेके चलूं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, यानी ये एंगल और ये एंगल, तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। किसी भी एक पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा एंगल अगर कभी भी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उनका सम हमेशा 180 होता है। तो तीनों एंगल का सम 180। अब देखिए एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है, 64, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी। अब वाई क्यू जो है इस जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये दो एंगल इक्वल हैं। और दो इक्वल चीज़, इक्वल वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है तो क्या बन जाती है, वो ट्वाइस बन जाती है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल है तो इनको ऐड करके मैं ट्वाइस ऑफ जेड वाई क्यू भी लिख सकता हूँ या फिर ट्वाइस ऑफ क्यू वाई पी भी। जैसे जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी इक्वल हैं तो मैं दोनों जगह जेड वाई क्यू लिख दूंगा तो ये ट्वाइस ऑफ जेड वाई क्यू बनेगा। अगर मैं दोनों जगह क्यू वाई पी लिख दूंगा तो ये ट्वाइस ऑफ क्यू वाई पी बनेगा। अब हमें क्या करना है, हम किसका ट्वाइस लें, तो देखो हमें ज़रूरत है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो हमें क्यू वाई पी की ज़रूरत है। तो इन दोनों के सम को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी, इसके इक्वल है 180। और उसके बाद 64 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 64 यानी कि 116 डिग्री। और ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो क्यू वाई पी कितना, तो एंगल क्यू वाई पी आ गया 658। लेकिन हमें निकालना था रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो
तो क्या अगर उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो तो आपका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आ गया हमारा 302 डिग्री। इसके अलावा हमें बोला गया है एंगल एक्स वाई क्यू। अब एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा होगा, यानी ये पूरा एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल। तो देखो एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा, दो पार्ट में बटा हुआ, ये एंगल और ये एंगल। एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू हमारा कितना है, तो देखो क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू दोनों इक्वल है, तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा 58 डिग्री, और दोनों को ऐड करेंगे तो 122 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। एक्स वाई क्यू 122 आ गया, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आ गया हमारा 302 डिग्री। अब एक चीज़ रह गई हमारे पीछे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो हमने यहाँ रीज़न नहीं दिया, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि जो वाई क्यू है वो इस एंगल को बाइसेट कर रहा है जेड वाई पी को, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पोर्शन होता है उसमें हमें हर स्टेप के साथ जो भी हमारा वैलिड स्टेप है वहाँ पे रीज़न देना कंपल्सरी होता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1 जो अब कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस और उससे जुड़े एंगल्स की प्रॉपर्टीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।